नमस्कार। आज बात करते हैं यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु पर। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने बताए हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और उसका महसूस किसी प्रकार का महसूस करना, बोलना, चलना, हिलना-डुलना सारा कुछ बंद हो गया हो, मतलब नहीं तो वो सोच सकता है, नहीं वो महसूस कर सकता है, मतलब ऐसी स्थिति में हो और उसका पूरा इलाज मशीनरी पे डिपेंड हो, मतलब किसी ट्यूब से उसको मतलब उसका फूड दिया जाना और वेंटिलेटर पर उसको ज़रूरत हो। तो ऐसी स्थिति पर क्या है कि कोर्ट ने यदि कोई व्यक्ति अगर इच्छा मृत्यु लेना चाहता है, तो कोर्ट का अहम फैसला आया है। हाल ही में एक हरीश राणा जो कि फरीदाबाद दिल्ली के रहने वाले हैं। ये क्या 2013 में अपने कॉलेज कैंपस के 4th नंबर बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे। तब से इनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी, कोमा में चले गए थे। उसके बाद लगभग 13 साल इनके मदर फादर ने इनकी बहुत सेवा की। उसके बाद भी ये मतलब इनके कोई रिकवर नहीं हुआ, मतलब इलाज से बॉडी में कोई ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ और इतने साल से बेड पे पड़े रहने से कि बॉडी के बहुत बड़े-बड़े घाव हो गए और पूरी बॉडी में बदबू भी आने लग गई। तो इनके पेरेंट्स ने क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से इनके इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया। तो ये यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक तो पैसिव यूथेनेसिया और एक एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया की बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और उसका जो मशीनरी पे डिपेंड हो और उसका मेडिकल बोर्ड की टीम के प्रेस्क्रिप्शन के बाद और अपने पेरेंट्स की अनुमति के बाद उसका जो मशीनरी इलाज रोक दिया जाता है और प्राकृतिक मृत्यु जो होती है उसको मतलब अपन पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। और एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है कि कोई किसी भी मरीज को मतलब या किसी भी व्यक्ति को अपन इंजेक्शन देके या जहर देके जो उसको जो उसके बाद जो वो मृत्यु होती है वो एक्टिव यूथेनेसिया होता है। और इसको अपने जो इनलीगल है और ये भारत में इसको मान्यता नहीं है। भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी को जहर देके या इंजेक्शन देके उसको मारा जाए। तो अब होता है लिविंग विल। क्या होता है कि कोई व्यक्ति लिविंग विल की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति या मरीज मतलब वो अपने लिख के दे सकता है कि मैं भविष्य में किसी गंभीर बीमारी से मतलब ग्रसित हो सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। तो वो गरिमा के साथ मतलब ये सारा कुछ होता है, मतलब प्रोसेस। हाँ, अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो आर्टिकल जो 21 है वो तो जीवन और अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को जो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच में जो 2 न्यायाधीश उन्होंने जो फैसला किया है वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही किया है। उनमें क्या है कि यदि व्यक्ति को उसका व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का अधिकार है जीवन जीने का, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी वैसे ही मिलता है। तो जो आर्टिकल 21 है उसके अकॉर्डिंग ही ये सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। ऐसे क्या है कि जो हरीश राणा के जो फादर हैं उन्होंने मतलब पेरेंट्स है उनके अपन समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल वक्त था ये। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति को मतलब इस ऐसी कंडीशन आ जाए कि मतलब वो बिल्कुल मतलब 13 साल से एक बेड पकड़ ले, बिलना हिलना डुलना खाना पीना मतलब किसी प्रकार का उसका मूवमेंट नहीं है, तो मतलब ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु जो का अधिकार जो अपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया फैसला वो महत्वपूर्ण फैसला है। और अपन मानते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं जो इस ऐसे स्थिति में आ जाते हैं, मतलब बीमार होकर मतलब उनके केयर करने वाले कोई नहीं होते तो परेशान रहते हैं, मतलब ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां, मतलब और भी बहुत सी कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग पीड़ित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
कब अपन जो ये पैसिव यूथेनेसिया का अप्लाई कर सकते हैं और इसको कब अपन मूवमेंट में ला सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दो अलग अलग मेडिकल टीम बैठेगी और वो जांच करेगी कि जो पेशेंट जो है वो रिकवर होने की स्थिति में है या नहीं है। यदि रिकवर होने की स्थिति में है नहीं है तो उसका जो पैसिव यूथेनेसिया के अकॉर्डिंग उसका इलाज मशीनरी द्वारा इलाज रोक दिया जाता है और मेडिकल टीम के निर्देशन में ही उसको उसकी केयर के अकॉर्डिंग ही उसको मतलब जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह पेन किलर वगैरह जैसी टेबलेट देकर भी उसका ध्यान रखा जाता है और पूरी गरिमा के साथ इच्छा मृत्यु का अधिकार उनको मिलता है। तो ये फैसला मतलब एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही दुखदायी होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है तब उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय ने जब ये फैसला दिया तो वो बेंच भी बहुत ही इमोशनली हो गए थे, जज साहब भी। तो ये बहुत कठिन फैसला था, लेकिन एक मानवता के नाते ये फैसला लेना ज़रूरी है और ये मैं मानता हूँ कि ये फैसला मतलब ऐसे बहुत से परेशान व्यक्ति हैं, दुखी व्यक्ति हैं, ऐसी गंभीर बीमारी हो जाते हैं तो उनके लिए भी ये एक अच्छा साबित होगा, क्योंकि मतलब सेवा और पेशेंस जो उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं अपन अकॉर्डिंग बेसिकली बहुत कम होता है। जो हरीश राणा है उनके पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने निरंतर मतलब 24 घंटे उसके सेवा में मतलब इतने साल 13 साल तक सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। आज मतलब 1 महीने 2 महीने 5 महीने साल 2 साल सेवा करना भी बहुत मुश्किल होता है मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई महसूस नहीं कर रहा, कोई समझ नहीं पा रहा है। ऐसे व्यक्ति को केयर करना मतलब बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आर्टिकल है 21 ये क्या स्वतंत्रता और व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है, इसके अकॉर्डिंग बेंच ने फैसला सुनाया है कि व्यक्ति को गरिमा के साथ उसको इच्छा मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए ऐसी स्थिति में जिसमें वहाँ के जो मेडिकल टीम है, वहाँ के जो मेडिकल टीम में 2 अलग अलग मेडिकल टीमें बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि रिकवर होने की स्थिति में है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको पैसिव यूथेनेसिया के अकॉर्डिंग इलाज मशीनरी इलाज हटा के और पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा फैसला था। ऐसे डिसीजन मतलब भारत में मतलब पहले कभी देखे नहीं गए, ये इतिहास में सबसे बड़ा फैसला था। अगर अपन अपने धर्म कल्चर अपनी हिस्ट्री की बात करें तो भीष्म पितामह को भी एक इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब उनके बाणों के सिया पर सोए हुए थे तो उनको ऐसा वरदान था कि वो मतलब इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी लाइन अपना जो ये लॉ एक्ट है ये कहीं ना कहीं अपने आदिकाल से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई मतलब वहाँ से उठाया गया है, ये कॉन्सेप्ट अपने को आदिकाल से देखने को मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।